स्ट्रेटेजी को हमने सिखाया था, ठीक है। कौन सा स्ट्रेटेजी था? एक 6:30 AM की स्ट्रेटेजी, दूसरा था 12:30 AM की और 6:30 PM की स्ट्रेटेजी। किसी ने आप लोगों ने फॉलो किया उस स्ट्रेटेजी को, ट्राई किया था कि वो स्ट्रेटेजी कितना % सही है, या हमने जो बताया वो सही है या गलत है? किसी ने ट्राई किया ऑनलाइन? सर मैं यूज किया था उसको। हाँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 मिनट का करके मैं किया था, मेरा पॉजिटिव रहा। $50 का, लगभग $50 का प्रॉफिट रहा एक ही ट्रेड। 12-12:30 बजे वाला जो आज का कैंडल था, कितना बढ़िया हम देख रहे थे उसको, हाई और लो मार्क करके, और वहां से मार्केट 60-61 तक गया विद इन 12:30 बजे के विद इन 15 to 30 मिनट्स में, ठीक है। मॉर्निंग में भी ट्राई किए, मॉर्निंग में भी ठीक था, दोपहर शाम वाला हम ट्राई नहीं किए थे, शाम वाला हम नहीं किए, दोपहर का खाली किए थे सर। हाँ। तो हम बताए ना कि हो सकता है कि ऐसा नहीं है कोई गलती नहीं हो, लेकिन 70% की एक्यूरेसी है उसमें, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है तो सिर्फ उतना ही आता है, तो वो 70% की एक्यूरेसी है, वहां से आप कर लीजिएगा, ठीक है। मेन लोग क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। लोगों के अंदर डर हो जाता है कि हम जो ट्रेड लेंगे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, थोड़ा सा ये ऐसा क्यों होता है, ये बताइए क्यों ऐसा होता है कि हम घबरा जाते हैं, बाय नहीं तो सेल नहीं, क्यों? इसका सबसे बड़ा चीज क्या जानते हैं? आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया। अगर वह ट्रेड आपका छोटा है तो ऊपर जाए या नीचे जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वह ट्रेड आपका बड़ा है, ठीक है, तो अगर बड़ा ट्रेड है, आपने ज्यादा बड़ा लॉट ले लिया और आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला या जरा सा भी ऊपर नीचे आया, तो मार्केट आपको आपके अंदर पैनिक क्रिएट कर देगा। ऐसा इसलिए होता है कि हम क्या होता है कि हम इमोशन में आकर के बड़ा ट्रेड ले लेते हैं और सोचते हैं कि मार्केट को ड्राइव करेंगे। मार्केट को हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं, मार्केट हमको ड्राइव करेगा। मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलेगा, वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा कभी भी। तो पैसा कमाना, अगर इस मार्केट में पैसा कमाना है तो सबसे बड़ा लेसन है, सबसे बड़ी लर्निंग है, अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करके रखिए, पैसा कभी नहीं डूबेगा, ठीक है। या नहीं तो पैसा अगर ठीक अच्छा है आपके पास और आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस खाने से मत डरिए। स्टॉप लॉस लेने से जब जिस दिन पैनिक होना शुरू हो जाइएगा, उस दिन फिर पैसा नहीं बचेगा। यानी स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप बड़ा ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, लेकिन कितना भी कुछ कर लीजिए। आज क्या है कि अभी मार्केट क्या हुआ, लोगों को जिसको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल का आइडिया नहीं है जिसे, वो क्या करेगा? मार्केट में बाय सेल मैनिपुलेशन हो रहा है ना। अभी क्या हुआ, सडन मार्केट गिर करके आया यहाँ 30 तक, ठीक है, फिर मार्केट उठ के चला गया 45, 30 आने के बाद एक ही कैंडल 15 कैंडल में 45 चला गया, फिर मार्केट वहां से गिरा तो फिर आ गया 20, फिर मार्केट दूसरा कैंडल में उठा तो चला गया क्या कहते हैं 35-36, 32-33 चला गया, फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। तो चीजों को समझना होगा, ठीक है। रिस्क को मैनेज करके आपको बहुत सारी चीजों को समझना होगा। आज हम लोग सेशंस पर भी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे और अभी डेटा पर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन सब चीजों को देखेंगे और कुछ चीजों को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होता है। हाँ बोलिए। बहुत सारी चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे और आज सेशंस पर भी चर्चा करेंगे। हम लोग एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ कैंडलस्टिक मैटर नहीं करता है मार्केट में पैसा कमाने के लिए, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अब हम लोग आके हम लोग यहाँ डेटा देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा डेटा था शाम में 6 बजे। कौन सा डेटा था? जीडीपी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अमेरिका का जो जीडीपी है वहाँ का, वह जीडीपी का डेटा बहुत अच्छा आया, 3.8%, ठीक है। उम्मीद था, प्रीवियस था -5%, -0.5% प्रीवियस पहले मिलेगा, ठीक है। इस बार आया, उम्मीद था कि 3.33% आएगा, 3.3%, लेकिन 3.8% आया। उम्मीद से
बहुत अच्छा आया, पिछले बार की तुलना में तो काफी अच्छा आया, और इस बार उम्मीद से बहुत अच्छा आया, यानी कि डॉलर को एक मजबूती मिली जीडीपी से, ठीक है। यानी अमेरिका का जो हालात है वो हालात अच्छे हैं, पहला। दूसरा है ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, ठीक है। इन सब जगहों पर बाय लेकर के, बाय को होल्ड कर रहे हैं, बाय को निकाल करके। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में एक तरह से अब इस फेज को हम लोग मैनिपुलेशन का फेज कहेंगे, ठीक है। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कुछ प्रेशर के कारण हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि यह एक ट्रैपिंग हो, ठीक है। इस जगह पर हमें मार्केट से लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि एट द एंड आज हो या कल सुबह तक हो, मार्केट में असर दिखेगा, और गोल्ड को एट द एंड थोड़ा नीचे ही जाना है, ठीक है। अगर आपको डेटा का आइडिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गोल्ड जाएगा, और गोल्ड गिरा भी है नीचे, और उम्मीद हम लोग कर सकते हैं 3710 तक का कि वहां तक जाए गोल्ड। अभी ऊपर जाने की उम्मीद तो बहुत कम है, ऊपर जाकर टिकेगा, ठीक है। तो इन सब जगहों पर जब मार्केट सब कुछ हमारे इसमें है, दूसरी चीजें हैं कि अब अमेरिका का बाजार जो बहुत दिनों से बहुत खराब था, आज का इसको देखिए, डॉलर की स्थिति, डॉलर तो ऊपर ही जा रहा है ना, डॉलर ऊपर जा रहा है। जब डॉलर भी ऊपर जा रहा है, बाजार की स्थिति अच्छी है, बाजार नॉर्मल है, तो हम ये उम्मीद अभी फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। आप मैनिपुलेशन में फंस जाइएगा, जो ट्रेड निकल रहा है उसको निकाल लीजिए, बाय में है, या तो अभी की सिचुएशन में ट्रेड मत कीजिए। कल भी इंपॉर्टेंट डेटा है, लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है कि डेटा कंटिन्यू, ये जो 149 आया है ना USD/JPY, ये बहुत दिनों के बाद आया है। पिछले 4-5 महीना 6 महीना में ये कभी कभार एक बार आया, टच करके फिर चला गया 142। पिछले साल वह 153 से गिरा है नीचे, और 153 से गिरने के बाद 150 को टच नहीं किया था ये डेटा, ये डॉलर। तो ये धीरे धीरे ये मजबूत हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। अभी डॉलर बहुत मजबूत हो गया है, अमेरिका के हालात बहुत अच्छे हैं। कुछ चीजें हैं जो गोल्ड को पकड़ के रखा है, वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। वो जियोपॉलिटिकल टेंशन रशिया यूक्रेन वॉर का है, और भी अलग अलग कंट्रीज में जो कुछ हल्का फुल्का हो रहा है उस टेंशन के कारण, नहीं तो और गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन आज एक डेटा आया था, जिस डेटा को हमने पढ़ा, पिछले मंथ की तुलना में इस मंथ चाइना ने गोल्ड की इंपोर्ट में कटौती किया है 3.7%। इंपोर्ट जो चाइना गोल्ड करता था वो 3.7% का इंपोर्ट कम किया है। और अब चीजों को और हालात को भी समझना होगा कि प्राइस धीरे धीरे जब बढ़ती है, जब धीरे धीरे किसी चीजों का प्राइस बढ़ती है ना, तो प्राइस टिकता है। जब प्राइस एक बेग बढ़ जाता है ना, तो वो प्राइस टिकता नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे खतरा होती है बाजार में इन्फ्लेशन आने का। अभी क्या हुआ कि सबों के पास ये हो गया, पैसा कितना भी हो गया, लेकिन इस रेट पे गोल्ड की खरीदारी करने से लोग डर रहे हैं, मैक्सिमम लोग डर रहे हैं। हाँ, अभी 6 महीना इसी रेट पर स्थिर हो जाए गोल्ड 3700 के ऊपर टिक जाए, तब फिर आदमी माइंड मेकअप कर लेगा कि हाँ अब गोल्ड यहाँ से नीचे नहीं गिरने वाला, तब हमें खरीदारी करनी चाहिए। अभी वही लोग ही खरीदारी कर रहे हैं जिसको ज्यादा जरूरत है गोल्ड की, नहीं तो वैसे लोग नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये हमारा USD/JPY का ऊपर जा रहा है, DXY भी पॉजिटिव ही होगा, अच्छे पोजीशन पर पहुंच गया है, ठीक है। तो गोल्ड में हम लोग अभी थोड़ा सा करेक्शन, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे कि आज करेक्शन हो जाए, लेकिन थोड़ा करेक्शन का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं गोल्ड में। इन सब फैक्टर्स को जब हम लोग, अभी 36 चला गया फिर से, तो इन सब चीजों को देखते हुए थोड़ा सा हम लोग ये कर सकते हैं कि मार्केट कहीं रात तक गिर करके 3720 के नीचे 3710 तक मार्केट करेक्शन करके आए, ठीक है। अब ये वापस 50 को नहीं जाने वाला, इतना समझ लीजिए, आज ये वापस 50 नहीं जाने वाला किसी भी हालत में। अब हम लोग कुछ चीजों को यहाँ से समझेंगे कि यहाँ पर क्यों सपोर्ट ले रहा है, क्यों सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक इंडिकेटर लगाते हैं पहले। तो कल जो जब नीचे आया था, तो ये कैंडल जो है यहाँ से जो मार्केट ऊपर उठा है, ये लिक्विडिटी को पेंडिंग करके यहाँ जो उठा है, इस जगह पर मार्केट 3715 तक मार्केट इसको रोक रहा है। जब इस जोन को तोड़ेगा ना, तो मार्केट 3700 पहुंच जाएगा। इस रेंज को तोड़ना चाहिए मार्केट में,
इस रेंज को। मार्केट अभी यहां से भी देखिए तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट आ रहा है। तो मार्केट को हम लोग देखेंगे अभी, यहाँ से हम लोग इस चीजों को समझ सकते हैं। ये एक मेजर सपोर्ट जोन बनेगा गोल्ड का। अगर इसे वह तोड़ देता है 15 को, आज 15 को तोड़ देता है तो हम इजी गोल्ड को नीचे जाते हुए देखेंगे। लेकिन इस रेंज पे अभी जब तक कि ना गोल्ड से 28 से 30 तक में हर 100 के रेंज के पास जब जाता है गोल्ड, तो हमेशा 3627, 3630, 3632, 3536, 3532, 3430, 32 में इस जगह पर मार्केट अपना एक सपोर्ट हमेशा बनाता है। ठीक है, $30 के रेंज में मार्केट थोड़ा सपोर्ट बनाता है। और 100 के लेवल जो होते हैं, 100 और 50 के लेवल, यह साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। ये मैथमेटिकल, जो बड़े बड़े ट्रेडर है ना, वो मैथमेटिकल ट्रेडिंग भी करते हैं। तो क्या होता है कि 100 का जो रेंज होता है वो रेंज साइकोलॉजिकल रेंज माना जाता है। उस जगह से मार्केट के रिवर्स बनेगा या तोड़ के ऊपर चला गया तो फिर वो सपोर्ट बन जाएगा। अभी क्या हुआ कि जब तक गोल्ड 3700 के ऊपर है, सपोर्ट 3700 पर है। जब 3700 के नीचे आ जाएगा तो 3700 रेजिस्टेंस बन जाएगा और मार्केट जो है 3700 के उस रेंज को ट्रेड करने लगेगा, 3700 से 3600 के बीच में। ठीक है, अब हम लोग आगे अपने क्लास की ओर चलते हैं। ये छोटा मोटा डिस्कशन था जिस पर हम लोग चर्चा किए। देखते हैं लेट्स सी कि रात तक में क्या होता है। मेरे उम्मीद के अनुसार मार्केट को